बारे में बात करेंगे। ये इसको हम लोग रिंगर, स्पीकर, लाउड स्पीकर बोलते हैं। जो गाना बजाने के लिए लाउड स्पीकर में बात करने के दौरान इसका काम होता है, जो बाहर आवाज़ जो एयर में साउंड गमन करता है, इसको स्पीकर, लाउड स्पीकर कहा जाता है। इसका रीडिंग जो होता है कंटिन्यूटी बजर रेंज, बीप रेंज में, डायोड मोड में जब हम चेक करते हैं तो 8, 10 बीप मारते हुए आता है, आर रेजिस्टेंस में आता है, बीप मारते हुए कंटिन्यूटी बजर रेंज में आता है, तो इसको ओके मान लिया जाता है। लेकिन मोबाइल के अंदर स्पीकर, दो तरह का स्पीकर होता है, एक होता है एयर पीस और दूसरा होता है रिंगर। तो एयर पीस जो कान में सटाने के बाद जो साउंड सुनाई देता है और एयर में साउंड गमन नहीं करता है, उसको एयर पीस कहा जाता है। जो कान में सटा के बात होता है उसको एयर पीस में बात होता है। और रिंगर जब लाउड स्पीकर में करते हैं, जिससे रिंगटोन बाहर आवाज़ निकलता है, उसको लाउड स्पीकर बोलते हैं मोबाइल के अंदर। एयर पीस का मान जो होता है ये 25 आर से 30 आर के लगभग बीप मारते हुए आता है, तो इसको भी ओके मान लिया जाता है। लेकिन एक स्पीकर में अस्थायी रूप से मैग्नेट और अस्थायी रूप से कॉइल लगा होता है, और एक कॉइल का दो छोर होता है, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो इसको निगेटिव और इसको पॉजिटिव हम लोग मान लेते हैं। और ये अगर ओपन स्पीकर हो जाता है, उसके अंदर का कॉइल ओपन हो जाता है, तो ये कोई बीप का साउंड नहीं देगा, कंटिन्यूटी बजर रेंज में बीप नहीं आएगा और ये एवरेज मान नहीं आएगा। तो ये ओपन माना जाता है, तो ये खराब है। दूसरा, अगर ये शॉर्ट हो जाता है तो इसमें सनसनाहट, हनहनाहट या पर्दा फट जाता है, तो ये खराब हो जाता है। शॉर्ट कोई भी अवस्था में इसको चेंज किया जाता है। ओके अवस्था ये 8 से 10 बीप मारते हुए आना चाहिए। और एयर पीस जिसको हम लोग बोलते हैं एयर पीस, 25 से 30 बीप मारते हुए आना चाहिए, तो इसको ओके मान लिया जाता है। ये रीडिंग कम यहाँ पे आ जाए तो ये इसको शॉर्ट माना जाता है। मान लीजिए इसका 10 रीडिंग आ जाए तो ये शॉर्ट हो गया, इसको चेंज करना चाहिए। या ओपन हो जाए तो इसमें कोई रीडिंग नहीं होगा, कोई कंटिन्यूटी बजर रेंज, बीप रेंज, डायोड मोड में कोई बीप नहीं हो, या 25 से 30 के लगभग नहीं आए, कोई रीडिंग ना हो, ना बजे, तो ये ओपन हो गया, फिर भी इसको चेंज कर दीजिए। नीचे माइक के बारे में हम बात करेंगे। माइक में प्लस और माइनस होता है, इसमें भी प्लस माइनस होता है, लेकिन स्पीकर में प्लस और माइनस उल्टा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस में भी कोई उल्टा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है स्पीकर एयरपीस में। और अगर माइक में प्लस माइनस में उल्टा हो जाए तो दिक्कत हो जाएगा। इसमें प्लस में प्लस और माइनस में माइनस ही आना चाहिए। तो एक माइक ओके कैसे यूनिवर्सल 2 लेग वाला माइक को समझेंगे। 900 आर से 1400 आर के लगभग रीडिंग आता है। एक तरफ से चलता है और एक तरफ से नहीं चलता है। प्लस में प्लस और माइनस में माइनस लगाएंगे नहीं चलेगा, उसको हम उल्टा लगाएंगे तो चलेगा। मल्टीमीटर कंटिन्यूटी बजर रेंज में जब चेक करेंगे तो एक तरफ से चलेगा और एक तरफ से रीडिंग नहीं चलेगा। जब रीडिंग चलेगा तो 900 आर से 1400 आर के लगभग आ रहा है, तो इसको ओके मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ओके। अगर दोनों तरफ से माइक चला तो खराब है,
दोनों तरफ से नहीं चला तो ओपन है, दोनों तरफ से चला तो शॉर्ट है। एक तरफ से चलना चाहिए और एक तरफ से नहीं चलना चाहिए, तो इसको ओके मानेंगे। इसके लगभग रीडिंग आना चाहिए। हम इसका भी टिप्स बनाएंगे, रिंगर का भी टिप्स बनाएंगे, एयरपीस का भी टिप्स बनाएंगे। और पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। और माइक का भी टिप्स बनाएंगे। ये प्लस चार्ज है सब में, ये माइनस चार्ज है, समझ रहे हैं? ये माइनस चार्ज है, तो इसमें उल्टा भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका मान जो आना चाहिए 350 आर से 450 आर के लगभग सेम मान इसका भी होना चाहिए। 350 आर से 450 आर। अगर ये मान है तो इसका भी मान यही होना चाहिए, अगर ये मान है तो इसका भी मान यही होना चाहिए, तो ओके मानेंगे। समझ रहे? यहां पे एयरपीस का मान लीजिए 450 आर है, तो दोनों का सेम मान होना चाहिए, तो ओके मान लेंगे। सेम वैल्यू शो अगर करता है एयरपीस टिप्स का मान तो ओके माना जाता है। अगर सेम नहीं, अगर मान लीजिए इस पर मान है, इस पर मान नहीं है, तो इसको ओपन मान लेंगे। अगर ये इस पर मान है और इस पर मान नहीं है, तो इसको क्या मान लेंगे? ओपन मान लेंगे। अगर इस पर मान है और इस पे कम मान है, तो इसके परिपात में लीकेज हो सकता है। इस पे मान सेम वैल्यू है, ओके है। यह माइक में एक पोल माइनस वाला पोल ग्राउंड होता है, लेकिन चाइनीज मोबाइल में इस पर मान भी आता है। तो एक नोकिया का या सैमसंग का बात करते हैं, एक पोल ग्राउंड हो रहा है, एक पोल एक क्वाइल से जुड़ा हुआ होता है पॉजिटिव लेग से। तो इस दोनों पे मान, इस पे 800 इस पे 1100 के लगभग मान आता है, तो ओके माना जाता है। समझे? अगर इस दोनों पे रीडिंग है तो कोई दिक्कत नहीं, रीडिंग है तो चाइनीज बोर्ड है तो इस पे रीडिंग होगा। अगर नोकिया सैमसंग है तो इस पे ग्राउंड होगा डायरेक्ट रूप से, तो इस पे मान नहीं होगा, सिर्फ एक पे मान होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? इसको समझे रीडिंग को। अब वोल्ट पे जानेंगे। ये माइक का वोल्ट, एक स्पीकर के पे कितना वोल्ट आता है, तो एक स्पीकर का जो वोल्ट होता है 2.5 वोल्ट से लेकर के 3 वोल्ट तक। समझ रहे हैं? इसका एयरपीस का है 1.5 वोल्ट से 1.9 वोल्ट तक। और एक माइक का क्या होता है 2.5 वोल्ट से 3.2 वोल्ट तक यहां पे आता है। वोल्ट में हम जान गए, मान क्या आता है ये जान गए, फिर कल डिटेल्स में बताएंगे। ठीक, आज यहीं तक।